नई सरकार से आशा लगा के आए हैं कि हम लोग का काम पूरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। और हम लोग 6 साल से भटक रहे हैं। कोरोना काल में काम करते हुए हम लोग का कुछ भी नहीं मिला और ना हम लोग का पानी पिए तक के नहीं हम लोग का सरकार पैसा दी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जैसे ही अपना पदभार संभाला और स्वास्थ्य मंत्री विभाग उन्हें मिला है और स्वास्थ्य विभाग के वो मंत्री भी हैं, ऐसे में एएनएम के जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कोविड के समय इन्होंने काम किया है और 2016 की इसकी बहाली इनकी हुई है और दैनिक भत्ता इन्हें 450 रुपये पर डे मिलता था और 16 जिलों में ये काम कर रही थी और अब जो है इन्हें हटा दिया गया है। इन मांगों को लेकर इन्हें परमानेंट किया जाए और फिर से इनके जो कामकाज है वो शुरुआत की जाए। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर यानी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं। राबड़ी देवी के आवास का ये नज़ारा है। एएनएम के जो कई विभागों से जुड़े हुए समस्या को लेकर जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो पहुंची हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और अपनी मांगों को लेकर क्या मांग है इनके जुबान से ही जानेंगे, इनके जुबानी ही जानेंगे कि आखिर क्या समस्या लेकर तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल ही स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है। ऐसे में क्या मांग है आप लोगों को और कितने सालों से मांग कर रही हैं? हम लोग 2016 से ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। पहले तो ये बात की खुशी है कि वो पदभार संभाल लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का और हम लोग परमानेंट चाहते हैं। अभी हम लोग को बैठा दिया गया है 4 महीने से। हम लोग घर बार छोड़ के अभी हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं, ये कहना है। और हम लोग का मान्यता भी नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग किसी तरह की एएनएम का काम किए हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले को आप लोग मान्यता देते हैं, उस तरह से हम लोग को भी मान्यता दी जाए। आप लोग दैनिक मानते हैं? 1 साल का हम लोग का 5 नंबर मिलना चाहिए, 5 साल में 25 नंबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला को मिलता है उसी तरीका से हम लोग का अभी मतलब इसमें 5 साल का मिलना चाहिए। गवर्नमेंट किया जाए। 6 साल 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और जब तक के गवर्नमेंट नहीं होती है तब तक के सरकार हम लोग का वापस जो काम कर रहे थे उस काम के लिए हम लोग का वापस किया जाए। इसके लिए हम लोग मंगल पांडे से भी मिले, डीएम के पास भी गए, सीएस के पास भी गए, जहां हो सकता था वहां हम लोग गए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में हम लोग यहीं आए हैं कि शायद यहाँ से हम लोग का सुनवाई हो। नई सरकार से आशा लगा के आए हैं कि हम लोग का काम पूरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। और हम लोग 6 साल से भटक रहे हैं। अभी रेंट पे हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर परिवार बच्चा कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब 7 महीना 8 महीना गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का वापस किया जाए। जो काम कर रहे थे दैनिक भत्ता पर ऊपर हम लोग का बुलाया जाए और गवर्नमेंट में हम लोग का आरक्षण दिया जाए। जो बहाल हम लोग का निकाला जाए, बस हम लोग को ले लिया जाए, बस परमानेंट हो जाए, किया जाए। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि एएनएम के जो दैनिक भत्ता के जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और करीबन कोविड के समय इन्होंने कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन देने का काम किया है घर घर जाकर। अब इन्हें जो है इनके कार्यभार से हटा दिया गया है, इन्हें जो है अब इन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर ये मांग करने पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के पास और अब उम्मीदें लगाकर बैठे हैं नई सरकार से कि कुछ हम लोगों को फिर से रोजगार पर रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और दैनिक भत्ता है उसे भी बढ़ाया जाएगा। इस मांग को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बातें और कहना चाहती हैं? यही चाह रहे हैं कि 16 जिला में एक काम सरकार मतलब लागू की थी जिला स्तरीय के थ्रू। मतलब इस तरीका का क्यों मतलब स्वास्थ्य विभाग में सरकार मतलब बहाली मतलब निकालती है? हम लोग इतना कोरोना में हम लोग काम किए, अगर हम लोग के साथ किसी घटना घटता तो हम लोग का क्या सरकार देती? कुछ नहीं देती। परमानेंट वाला को 20 लाख का डिमांड था कि 20 लाख उन लोग का बीमा मिलेगा और हम लोग मतलब कोरोना काल में काम करते हुए हम लोग का कुछ भी नहीं मिला। मतलब दिन रात हम लोग करके घर घर मतलब घूम घूम के हर ब्लॉक मतलब शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में काम किए और ना हम लोग का पानी पिए तक के नहीं हम लोग का सरकार पैसा दी। फंड हम लोग का जिला स्तर पर आया स्वास्थ्य विभाग में, पर हम लोग का मतलब कोई सिविल सर्जन और डीआईओ ऑफिस से हम लोग का मतलब कुछ भी नहीं सुविधा मिला थी मतलब दिया गया। और थोड़ा सा उधर उम्र हम लोग का 6-7 साल हो गया काम कर रहे हैं, उम्र हम लोग का निकल रहा है। इस बार 8,500 आया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का बहाली, उसमें हम लोग का क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि सरकार सारा सीट बेच देती है, सारा सरकार सीट बेचती है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग का नहीं होता है। हम लोग से ज्यादा अनुभव है उन लोग का। जो इस बार बहाली हुई है किसी को सुई नहीं लगाने आता। हम लोग 6 साल 7 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग का होते हुए अनुभव
हम लोग रोड पे चल रहे हैं, मतलब रोड पे हम लोग आ गए, हम लोग का सरकार ला दी, उम्र हम लोग का खत्म हो गई है। इसके लिए हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री के लिए आशा लगा के आए हैं। हम लोग का पूरा काम का मतलब भरोसा है कि हमारा काम ही मतलब योगदान देंगे, हमको आगे ही मतलब अथी करेंगे। तो देखिए साफ तौर से एएनएम के जो दैनिक भत्ता पर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और एज जो है, उम्र है वो निकल चुकी है, पार कर चुका है। अब उम्मीदें लगाकर जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे लगाकर लोग बैठे हुए हैं और उनके आवास यानी पर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हैं और उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हैं एएनएम के जो दैनिक भत्ता के। अब इन्हें काम पर से भी हटा दिया गया, जो पहली वाली सरकार थी एनडीए की सरकार, उनके द्वारा हटाया गया है। लेकिन अब इस सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब मुझे काम मिलेगा, फिर से वापस होंगे, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाया, कई दवाएं दी, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है। लेकिन सरकार से उम्मीद लगाकर महागठबंधन की सरकार से बैठी हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन की सरकार से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लोगों के काम करते हैं, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इनके जो है अधिकार में दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के रोजगार की है। अब रोजगार इन लोगों को मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।